बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीबीएसई का, यहाँ पर सीबीएसई का क्लास 11th का रिवाइज इकोनॉमिक्स सिलेबस है। यहाँ पर 2020 से 21 का जो बोर्ड में आने वाला है, तो ये सिलेबस आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें जानते हैं हम इकोनॉमिक्स में क्या क्या आने वाला है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं हम इकोनॉमिक्स में हमारा क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या हमारे सिलेबस में हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आपकी जो थ्योरी आएगी वो देखिए, थ्योरी यहाँ पर 80 मार्क्स की आएगी और प्रोजेक्ट आपका 20 मार्क्स का, जो कि स्कूल में आपको जमा करना पड़ेगा। उसमें आपको यहाँ पर देखिए ए पार्ट दे रखा है। ए पार्ट में स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन आएगा। यह आपका इंट्रोडक्शन हो गया। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड यहाँ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ कलेक्शन मतलब आंकड़ों का संकलन, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर, और प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण आदि ये यहाँ पर आएगा जो आपके चैप्टर हैं। स्टैटिस्टिक टूल एंड इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक के टूल्स आएंगे एंड इंटरप्रिटेशन आएगा। तो ये आप अपनी बुक से मैच करके, आप जब भी आप यहाँ पर अपनी बुक खोल लें और वहाँ पर आपका जो है इंग्लिश में भी टॉपिक होता है, वहाँ पर लिखा होगा, उस तरह से आप इसे मैच कर लें और आप टिक मार्क लगा लें क्या क्या सिलेबस है। उसके बाद देखते हैं इसके बी पार्ट में क्या आएगा। बी पार्ट में आएगा आपका जो है पार्ट बी। यहाँ पर इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का आएगा, इंट्रोडक्शन फिर उसका होगा, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यहाँ पर ये चीज़ आएगी। उसके बाद आएगा प्रोसीडर, बिहेवियर एंड सप्लाई। तो यहाँ प्रोसीडियर जो है प्रोसीडर, बिहेवियर आएगी और सप्लाई आएगी। उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से प्राइस डिटरमिनेंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन, ये चीज़ आएगी। तो ये आपके में आने वाला है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर, अब हमने जो है ये हमने शॉर्ट में देख लिया। ये आपका जो है फर्स्ट बुक जो आएगी आपकी 40 मार्क्स की आएगी कुल मिलाकर। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी सेकंड बुक आने वाली है, सेकंड बुक जो है वो भी आपकी 40 मार्क्स की आएगी, और 40 और 40 हो जाते हैं आपके 80 मार्क्स, यानी 80 मार्क्स का कुल आपका पेपर आएगा, यानी 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है। उसमें से आपको 20 प्रोजेक्ट के हैं, इसमें आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा और 20 प्रोजेक्ट के, ये आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम इसमें आखिर में डिटेल में इस सिलेबस को समझते हैं कि क्या क्या आने वाला है। तो चलिए इस डिटेल में समझ लेते हैं सिलेबस को। सबसे पहला ए पार्ट, पार्ट ए में स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स, ये आपका यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद ये देखिए यूनिट 1, यूनिट 1 में आपको पढ़ना होगा कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, यानी व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में। तो आपको ये पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना होगा मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन द इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए। यूनिट 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डाटा, यहाँ पर आता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको ऊपर शॉर्ट में बताया था, ये टॉपिक था। इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कलेक्शन ऑफ डाटा, कि कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आएगा देखिए, यहाँ पर मीनिंग ऑफ टाइप, मीनिंग एंड टाइप एंड वेरिएबल, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो आपको यहाँ पर भी बता दें कि कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या क्या आएगा। सोर्स ऑफ डाटा आएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो ये आपके अंदर जो है कलेक्शन ऑफ डाटा है, उसके अंदर जो है आपके टॉपिक्स हैं क्या क्या आएंगे। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड सैम्पलिंग जो है, सारी चीज़ें ये आपने पढ़ी होंगी जो है कलेक्शन ऑफ डाटा में। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आप देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बाद यहाँ पर आएगा सबसे पहले प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ टेबुलर, यहाँ पर प्रेजेंटेशन देना होगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम्स आएगा, तो इसके अंदर जो है ज्योमेट्रिक आता है, डायग्राम आता है, पाई चार्ट आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या आएगा, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं देखते हैं। इसमें जो आती है, पहली आती है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपका एक चैप्टर है अलग से, तो ये आएगा, ठीक है। ये आपका जो है चैप्टर है, ये आएगा। उसके बाद आपके सामने आएगा अर्थमेटिक, मीन निकालना होगा, मीडियन निकालना होगा, मोड निकालना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन 100% आ सकता है, क्योंकि इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन,
डिस्पर्सन, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, यानी आपको मेजर्स करना होगा डिस्पर्सन का, यानी एब्सोल्यूट डिस्पर्सन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, रिलेटिव डिस्पर्सन निकालना है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो यहाँ पर ये भी निकालना होगा। उसके बाद करेक्शन, यहाँ पर कोरिलेशन होगा, यानी मीनिंग एंड प्रॉपर्टी एंड डायग्राम, मेजरमेंट और करेक्ट कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मीनिंग आएगी उसकी, होलसेल प्राइस इंडेक्स आएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आएगा, यूज ऑफ इंडेक्स आएगा, और नंबर इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पार्ट वी आ जाता है। पार्ट वी क्या है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने जो फर्स्ट बुक थी यानी स्टैटिस्टिक की बुक थी, सांख्यिकी की बुक थी, उसमें हमने देखा कि क्या क्या आएगा। अब देखते हैं जो है 40 नंबर की दूसरी बुक है जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी एंड माइक्रो इकोनॉमिक, यानी मैक्रो के हमने देखा और अब माइक्रो के देखते हैं। तो पहले 4 यूनिट है, इसमें भी चौथी यूनिट क्या है इसकी, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, यानी मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इसमें भी आएगा। एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती हैं कि व्हाट, हाउ एंड होम, यानी क्या और क्या, मतलब क्या चीज़ है, क्या उगाना चाहिए, क्या उत्पादन करना चाहिए, और हाउ कैसे करना चाहिए, और होम किसके लिए करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पर जो है यूनिट 5 क्या कहती है, यूनिट 5 कहती है द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये वाली चीज़ आएगी। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और डिमिनिशिंग और मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इसी तरह आप जब इसका चैप्टर खोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो एंड डिमांड का चैप्टर खोलेंगे तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में, आप देखते हैं और इसके आगे क्या आने वाला है। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला देखिए क्या आने वाला है। अगला आएगा डिमांड, इसकी सारी चीज़ें हैं। यूनिट 6 देखते हैं। यूनिट 6 में क्या है, प्रोसीडर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो प्रोसीडर बताना है, बिहेवियर और सप्लाई आएगा। इसमें क्या है, ये वाला यूनिट है, इसमें क्या क्या चीज़ आएगी, मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन फंक्शन, इंट्रोडक्शन जो फंक्शन होता है उसकी मीनिंग आएगी, शॉर्ट रन आएगा, लॉन्ग रन आएगा, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट एवरेज क्या आएगा, टोटल प्रोडक्ट एवरेज आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा, रिटर्न फैक्टर आएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद अब क्या आने वाला है, कॉस्ट शॉर्ट रन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, कॉस्ट शॉर्ट रन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अब हम देखते हैं इसमें वैसी बहुत सारी टॉपिक्स हैं। और यूनिट 7 में आपको पढ़ना होगा द फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विथ सिंपल एप्लीकेशन, इसमें पढ़ना होगा। यानी इसमें पढ़ना होगा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, कैसे होते हैं, इसके फीचर क्या होते हैं, डिटर्मिनेशन क्या होती है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एंड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, ये सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन पढ़ना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई पढ़नी पड़ेगी, प्राइस और फ्लोर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद सी के बाद क्या आता है, जो है प्रोजेक्ट इन गाइडलाइन। तो गाइडलाइन आपको यहाँ पर इन क्लास 12th में सर्कुलर में दे रखी होंगी। यानी यहाँ पर जो है आपको ये बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना होगा, ये आपके टीचर आपको स्कूल में बता देंगे। तो ये स्कूल से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने देख लिया कि क्या क्या आने वाला है सिलेबस में। तो दोस्तों इसी तरह आप पढ़ते रहिए और यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।